नमस्कार। कहते हैं कि नींबू को ज्यादा नहीं निचोड़ना चाहिए, नहीं तो नींबू भी तीता हो जाएगा। तीता मतलब तीखा हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के जो बातें कही, जो आरोप लगाया, ये आरोप में कितनी सच्चाई है ये एक अलग विषय है। लेकिन जितना वो जिक्र किया कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के, उससे तो कांग्रेस को फायदा मिल गया। कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही मुद्दे को बार बार रटते रहने से फायदा किसको हुआ। अब समझिए, एक डाटा आया है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि मोदी जी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के जो बातें कही कि उनके मैनिफेस्टो में मुस्लिमों के लिए ये लिखा है, वो चीज लिखा हुआ है, ये सुनते ही पिछले 3 दिनों में 42 लाख से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को, जिसको न्याय पत्र कहती है कांग्रेस, ने डाउनलोड कर लिया। अब समझिए फायदा किसको हुआ। कौन मैनिफेस्टो का प्रचार किया? नरेंद्र मोदी जी ने। मतलब कांग्रेस के प्रचारक बन गए कौन? नरेंद्र मोदी जी। बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं, जो अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे, आज की तारीख में अगर मैनिफेस्टो को और उसके मुद्दे को देखा जाए तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को जिस दिन लॉन्च किया गया था, तो आमतौर पर हर बार जब भी पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र को, उसको चाहे आप जो भी नाम दीजिए, कांग्रेस ने इसे न्याय पत्र कहा है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, तमाम लोगों के लिए एक न्याय पत्र, जिसको सरल भाषा में कहते हैं घोषणा पत्र। चुनाव में हमारी ये घोषणा है, हमारा ये वादा है, इसको लॉन्च करती है हर पार्टियां। बीजेपी इसको अपने घोषणा पत्र को कहती है संकल्प पत्र। माने मैं संकल्प लेता हूं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे। लेकिन आपको पता है, पॉलिटिकल पार्टियां तो अपने घोषणा पत्र को जारी कर देती है, लेकिन लोगों को बहुत कम रुचि होती है कि पूरी घोषणा पत्र उनको पढ़े। आमतौर पर राजनीतिक विश्लेषक या पत्रकार बिरादरी ही इसको एग्जामिन करते हैं, उसका एक्सरे करते हैं कि क्या गलत लिखी है, कितने वादे पहले पूरे हुए कि नहीं। ये बकायदा इसके एक्सरे होता था पहले। मीडिया में अब ये काम नहीं होता है। नहीं तो जो पार्टी सत्ता में है, उसने जो वादे किए थे 10 साल पहले, क्या अपने वादे या घोषणा पत्र या संकल्प पत्र में या न्याय पत्र में जो बातें कही थी, उसको पूरा किया, कितना किया, इस पर एक गहन विषय विश्लेषण होता था और चर्चा होती थी। अब वो दौर खत्म हो गया है। मतलब घोषणा पत्र जिस दिन लॉन्च होता है उस दिन रहता है, उसके बाद वो मुद्दा चेंज हो जाता है। किस नेता ने, किस पार्टी के बड़े नेता ने क्या प्रचार किया, क्या जुमला छोड़ा, कौन सी हवा के रुख को कौन सा जुमला प्रभावित कर रहा है। मतलब आपको याद होगा 2014 में अच्छे दिन आएंगे सबकी जुबान पर था, एक और जुबान पर था घर घर मोदी, हर हर मोदी। मतलब ये एक हवा का रुख बतलाता है। इससे क्या होता है कि बाकी जो घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें लिखी होती है, एक तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा एक किताब है, छोटी सी किताब होती है। हर विषय पर, हर मुद्दे पर हर पार्टी का अपना एक दृष्टिकोण होता है कि हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो हम ये करेंगे, फलाने करेंगे, ढिमाका करेंगे। इस बार जो घोषणा पत्र जारी किया कांग्रेस ने, जितना कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया, उससे लोगों को नहीं पता चला, उससे ज्यादा तो पता चल गया नरेंद्र मोदी जी के उस पर आरोप लगाने से। इसलिए कई लोग सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं कांग्रेस के स्टार प्रचारक। पहले जैसे कुछ बीजेपी के नेता लोग बोलते हैं कि अरे राहुल गांधी के आने से बीजेपी को फायदा होता है। क्यों? क्योंकि उनकी एक तस्वीर बना दी थी, उनका एक खाका खींच दिया था कि वो पप्पू है, जो भी बोलेंगे, और काट छाट करके वीडियो को वायरल किया जाता है। और नेता लोग बड़े दावे के साथ कहते थे कि हमारे लिए तो राहुल गांधी का आना बहुत फायदेमंद का सौदा है और कांग्रेस को नष्ट कर रहे हैं या खत्म करने की कोशिश में राहुल गांधी खुद जुटे हुए हैं। ये आप सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट आप भरपूर देखेंगे। लेकिन ये दौर था, आज का दौर बदल गया है और इसे कहते हैं अपनी पिच पर खींच के ले आना। यानी मोदी जी कांग्रेस की पिच पर खेल रहे हैं। अब क्यों खेल रहे हैं, ये भी एक बहस का विषय है। क्योंकि आप 10 साल से सत्ता में हैं, आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का
फैक्टर भी जुड़ता है। इसलिए जुड़ता है क्योंकि आपने जो वादे किए थे 2 करोड़ नौकरी देने का, आपने वादे किए थे कि हम हर घर में नल रहेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, देश की सीमाएं जो है सुरक्षित रहेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन जितना दावा किया गया था उतना तो नहीं हुआ है। अगर आप बीजेपी के समर्थक है या कांग्रेस समर्थक है, आप देखिए चीन की सीमा पर, आपको याद हो गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे। अभी मणिपुर का आप मामला देख ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री वहां नहीं जा पाए, 1 साल अब होने को है। अब सोचिए देश का एक प्रधानमंत्री अपने ही एक राज्य में नहीं जा रहा है जहां पर हिंसा की चपेट में न जाने कितने लोगों की जान चली गई है, कितनी महिलाओं के साथ में जो दरिंदगी का जो वीडियो वायरल हुआ था आपने देखा होगा। और अक्सर लोग सवाल करते हैं कि 56 इंच का सीना ऐसे ही कहने से नहीं होता है, आपको करके दिखाना होगा। यही कहते हैं संकल्प पत्र या घोषणा पत्र। तो बीजेपी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री भी हैं, बड़ी लोकप्रियता भी है उनकी, अब हो गए हैं, उससे किसको फायदा हो रहा है? कांग्रेस को। ये दावा कर रहे हैं कांग्रेस के नेता लोग। जी हाँ, और दावे की पुष्टि में क्या बता रहे हैं कि जिस दिन उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए, कहा कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, उनके घोषणा पत्र में ये लिखा हुआ है, मुस्लिम लीग वाला इनका घोषणा पत्र है, मुस्लिमों को ये कर देंगे, सत्ता में आएंगे तो विरासत वाला कानून ला देंगे, आपकी संपत्ति हड़प ली जाएगी, आपके मंगलसूत्र को निकाल करके मुसलमानों को दे देंगे, घुसपैठिया जिसको कहा था, जो कि बहुत ही गलत बात है। एक तरह से प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर बोलता है तो बहुत ही गलत, और इसमें जितना भी आप इसकी निंदा करिए कम है, क्योंकि आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, आप देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। दुनिया में आपकी एक साख होती है और आपके बोले हुए शब्द की एक गरिमा होनी चाहिए। खैर, ये तो चुनाव है, चुनाव में कोई कुछ भी बोलता है, लेकिन प्रधानमंत्री से अपेक्षा की जाती है कि वो कम से कम अपने पद की गरिमा का ख्याल रखेंगे। वो तो नहीं हुआ। जो सबसे बड़ी बात क्या आपको मैं बता रहा हूं कि जैसे ही घोषणा पत्र, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाया, 3 दिन में 42 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया न्याय पत्र का वो पूरा PDF, और लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। आप भी पढ़िए। अगर आपको भी लगता है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कुछ गलत बातें हैं, मुस्लिम लीग वाली बात है या मंगलसूत्र छीनने वाली बात है, तो आप भी पढ़िए। और यही क्यूरियोसिटी जो है लोगों में जो पैदा हुई, उससे उसने घोषणा पत्र पढ़ा। घोषणा पत्र में जब पढ़ा तो मालूम हुआ वहां तो रोजगार देने की बात है, वहां तो गारंटीड रोजगार की बात है। क्योंकि हर पार्टियों के घोषणा पत्र में वादे तो बहुत अच्छे किए जाते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। अब कांग्रेस ने तो इस बार इसलिए वादे अच्छे किए हैं क्योंकि उसको सत्ता में वापसी होनी है। जाहिर सी बात है, आप साउथ के स्टेट्स में देखते हैं, वहां पर टीवी, फ्रिज, गहने होने सब मतदाताओं को दिया जाता है। वहां पर बकायदा इसका एक चलन है, फ्री वीज कहते हैं जिसको, फ्री में राशन देना, जैसे आपके गारंटी में आता है। तो खैर, तो मोदी जी के कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाने से कांग्रेस को फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लोगों ने पढ़ना शुरू किया, और लोग पढ़ेंगे तो सच्चाई जानेंगे। सच्चाई छुपाई जा रही है, सच्चाई को मीडिया छुपा रहा है। क्योंकि जब भी डिबेट होता है, कोई कांग्रेस का प्रवक्ता जब कोई PDF देता है कि एंकर को कि आप पढ़िए, अब बताइए अपने, आप सवाल पूछिए कि कहाँ मेरे घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, तो फिर एंकर बोलता है, लेकिन वो फिर बीजेपी के नेता लोग नहीं पढ़ते हैं और न पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जुमलों के बदौलत सरकारें बनती रही हैं। आज नहीं, कोई आज की बात नहीं है। जिसका नारा अच्छा होगा, जिसका जुमला अच्छा होगा, वही पार्टी चुनाव में जीतती है। याद होगा आपको, इंदिरा गांधी ने एक बार कहा था बहुत पहले, गरीबी हटाओ। गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन इंदिरा गांधी जीत गई। उसी तरह से 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, बीजेपी ने कहा था, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन बीजेपी जीत गई। 1 बार नहीं, 2 बार। अब मामला तीसरी बार में फंस गया है। अब फंसा ही नहीं है, बल्कि लटक गया है। पहले फेज के इलेक्शन में जो हुआ,
तो पहले फेज के इलेक्शन में मोदी जी की बातों में या उनके भाषणों में इस तरह के शब्दों का नहीं प्रयोग हुआ था, लेकिन जैसे ही 102 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए, शायद उनको कुछ रिपोर्ट मिली होगी बीजेपी को, उसके बाद बीजेपी के सुर बदल गए, मोदी जी के सुर बदल गए और लगातार ताबड़तोड़ लगे वार करने के लिए ऐसी ऐसी बातों को बोलने लगे कि बोलते बोलते मंगलसूत्र तक पहुंच गए और मुस्लिम लीग तक पहुंच गए। खैर, फायदा किसको हो रहा है? कांग्रेस पार्टी को। क्यों? क्योंकि उनके घोषणा पत्र को अब लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया है। उनके बीजेपी के जो घनघोर सपोर्टर हैं वो भी जानना चाहते हैं, क्योंकि वो पढ़ेंगे, अगर मान लीजिए कुछ दिखाई पड़ेगा तो उसको दिखाएंगे कि देखो मोदी जी ने सही कहा था। और आप पढ़िए, अगर आपको भी लगता है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वाकई अगर मंगलसूत्र निकालने की बात कही गई है, तो आप भी दिखाइए लोगों को, आप भी बताइए देश को कि हमें ऐसी पार्टियों से सावधान रहना चाहिए। यही मामला फंसता है। तो कई बार कहा गया ना कि ज्यादा नींबू निचोड़ने से नींबू तीखा हो जाता है। मोदी जी के भाषणों में लगातार कांग्रेस के घोषणा पत्र पर वार करना कहीं उनके लिए बैकफायर न कर जाए, इसकी भी चिंता अब पार्टी के लोगों को सताने लगी है। पार्टी के लोग तो नहीं बोल पाएंगे सामने में आकर के, मीडिया के सामने या अपने ये में, क्योंकि अभी राजस्थान में एक बीजेपी के नेता ने, जो अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला अध्यक्ष था, उसने कहा कि मैं मोदी जी की इन बातों से सहमत नहीं हूं और इससे चुनाव में नुकसान होगा 3-4 सीटों का। उसने अच्छी बातें कही कि मैं मोदी जी का बहुत अच्छा समर्थक हूं, मैं खुद बीजेपी में हूं और मैंने बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की बातें बोलेगा तो उससे वोट घटेगा। और जैसे ही उसने कहा, उसको पार्टी से हटा दिया गया, निकाल दिया गया। तो जाहिर सी बात है, बीजेपी के स्टार प्रचारक मोदी जी आज की तारीख में बन गए हैं कांग्रेस के भी स्टार प्रचारक। जैसे कभी क्लेम करते थे बीजेपी के नेता लोग कि राहुल गांधी के आने से, चूंकि लगातार 2 बार कांग्रेस का परफॉर्मेंस राहुल गांधी के नेतृत्व में अच्छा नहीं आया है, तो लोग बताएंगे और लोग मानने को तैयार भी हो जाते हैं कि राहुल गांधी इतना बोलते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बयान देते हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन क्या बात है कि कांग्रेस को सफलता नहीं मिल रही है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी को जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि जो जीता वही सिकंदर। जैसे मान लिया मोदी जी कहीं जीत रहे हैं तो पूरा क्रेडिट मोदी जी को जाता है, हारते हैं तो ये अलग बात है कि आज की तारीख में वहां के स्थानीय नेताओं पर वो डाल दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस में जस्ट उल्टा है, जीत का सेहरा भी राहुल गांधी को मिलता है और हार का ठीकरा भी उन्हीं के सर पर फोड़ा जाता है। और ये कोई विपक्षी पार्टियों का काम नहीं है, मीडिया इस काम में अलग तरीके से लगा हुआ है कि कैसे छोटी सी छोटी घटनाओं को अगर कांग्रेस के खिलाफ होता हुआ दिखाई पड़े तो कैसे इसको इनलार्ज करें, कैसे उसको बड़ा करके दिखाएं। मीडिया क्यों कर रहा है आप भी जानते हैं, क्योंकि मीडिया आज की तारीख में बीजेपी की फ्रंटल सेना है। मतलब जितना कार्यकर्ता नहीं लड़ते हैं, जितना उसके समर्थक नहीं लड़ते हैं, उससे बचाव नहीं करते हैं, उससे कहीं ज्यादा मीडिया खुल करके बीजेपी का न केवल बचाव करती है बल्कि उनके लिए लड़ती है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करती है। ये कोई अब छुपी हुई बात नहीं है और न कोई बताने की जरूरत है। जैसे आपको याद होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड में सबको मालूम हो गया, देश को मालूम हो गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड में गलत तरीके से पैसा लिया गया और सबसे ज्यादा चंदा किसको आया? बीजेपी को आया। लेकिन मीडिया न इस पर चर्चा करती है, और जब गाहे बगाए कोई कांग्रेस का नेता या विपक्ष का नेता इस पर कुछ बोलता है तो मीडिया तुरंत काउंटर करने लगता है, समझाने लगता है, उसकी हेडलाइन चेंज हो जाती है। अब रामदेव बाबा को देख लीजिए आप, रामदेव बाबा देश के साथ धोखा दिए, झूठ बोला, अपने दवाइयों को प्रचार गलत तरीके से किया, सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया, उनको 3 बार माफी मांगने के लिए तैयार नहीं, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मीडिया में खबर गायब है, मीडिया में खबर नहीं बताई जा रही है कि रामदेव बाबा ने अपने दवाइयों का इस्तेमाल गलत तरीके से, गलत भ्रामक प्रचार करके लाखों करोड़ रुपया कमा लिया। मीडिया हेडलाइन बनाती है, आज सुप्रीम कोर्ट में माफीनामा दाखिल किया रामदेव ने, 30 अप्रैल को उनकी भी सुनवाई होने वाली है। हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला आ जाए, लेकिन ये बड़ा फैसला आप तक नहीं पहुंच पाएगा,
क्योंकि लद्दाख में सोनम वांगचुक ने 21 दिन, उसके बाद लगातार वहां पर धरना, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, आमरण अनशन सब कुछ चल रहा है, मीडिया ने नहीं दिखाया। लद्दाख के सांसद को कभी प्रधानमंत्री ने उनके भाषणों को रीट्वीट किया था कि क्या भाषण दिया है लद्दाख के सांसद, उनका टिकट कट गया, कहीं कोई खबर नहीं है, खबर नहीं मिलेगी आपको। बीजेपी के खिलाफ कोई खबर आ जाए तो मीडिया में खबर नहीं मिलेगी। खैर, बहुत सारी खबरें हैं, क्या बताई जाए। मणिपुर की तो चर्चा मीडिया ने ऐसा मुंह मोड़ लिया है, लग रहा है कि देश को पता है कि मणिपुर भारत का हिस्सा है, लेकिन मीडिया को नहीं लगता है, मीडिया नहीं दिखाता है मणिपुर की उन घटनाओं का, मणिपुर में क्या चल रहा है, वहां पर शासन प्रशासन किस तरीके से महिलाओं के साथ में जो ज्यादती हुई और जो आज भी वहां पर गृह युद्ध की तरह स्थिति बन गई है, उस पर उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। खैर, चर्चा तो हम करेंगे जरूर, जब तक ये अधिकार है, जब तक ये लिबर्टी मिली हुई है। पता नहीं ये लिबर्टी कब छीन जाए, इसका भी कोई भरोसा नहीं, क्योंकि आमतौर पर देखते हैं सरकार के खिलाफ जब भी कुछ बोलते हैं तो उन यूट्यूब चैनल को रोक दिया जाता है या उसका शैडो बैन कर दिया जाता है, आपका रीच ही नहीं जाएगा। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो ये ज़्यादातर लोगों के पास नहीं पहुँच पाएगा, उसके कई कारण हैं। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको जरूर शेयर करें और हमें अपने कमेंट के जरिए फीडबैक जरूर दें कि क्या वाकई में नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जो वार किया, जो गलत बातें बताई, उससे किसको फायदा हुआ, मोदी जी को या कांग्रेस को? क्योंकि कांग्रेस का मैनिफेस्टो उसके बाद से लगातार डाउनलोड होते जा रहा है, डाउनलोड हो रहा है, मतलब लोग पढ़ रहे हैं कि क्या है कांग्रेस के घोषणा पत्र में, तो किसको फायदा हुआ? आप हमें कमेंट करके जरूर अपनी राय हमें बताएं। नमस्कार।